चलिए बच्चों, जहाँ तक हमने कल पढ़ा था आज वहीं से पुनः शुरू कर लेते हैं। जब भरत जी भगवान राम से अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपने मन की जो वेदना है वो शेयर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हाँ इसी अयस के लिए जनन था मेरा। इतना तो कल पढ़ लिए थे छंद को। हाँ इसी अयस के लिए जनन था मेरा, इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए ही मेरा इस अयोध्या में जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी माता के हाथों ही मेरी हत्या भी होनी थी और वो हो गई। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। कहा हे आर्य श्रेष्ठ, अब कैसी अभिलाषा और किसकी अभिलाषा, कैसी इच्छा, कैसी आकांक्षा। अब कौन अभीप्सित, अभीप्सित माने इच्छा, डिजायर। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कविता केवल पढ़कर के पास होने के लिए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कोर्स में नहीं दी गई है। इससे तुम जीवन में सीख क्या रहे हो, और जो सीखने की बात है वो यहाँ है। ये लाइन जो है आपको जीवन में कुछ शिक्षा देती है। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, हे आर्य श्रेष्ठ कैसी अभिलाषा और किसकी अभिलाषा। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिस व्यक्ति का घर भ्रष्ट हो गया उसके लिए तो संसार ही नष्ट हो गया है। अब शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। भ्रष्ट क्या है? भ्रष्ट का मतलब होता है बेटा कर्तव्यच्युत हो जाना, पथच्युत हो जाना, पद दलित हो जाना। घर में एक मालिक होता है पिता, पिता की अनुपस्थिति में माता। अगर घर में पिता मालिक है, पिता की आज्ञा को, माता को, बच्चों को, घर के हर सदस्य को अपने घर के मुखिया की बात को मानना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार अपना हर कार्य करना चाहिए। अगर अपने पति की बात की अवहेलना कर रही है पत्नी, अपने पिता की बात की अवहेलना कर रहा है बच्चा, माता पिता की अवहेलना कर रहा है बच्चा, उनकी बात का अनादर कर रहा है, स्वेच्छाचारी स्त्री है, स्वेच्छाचारी बच्चे हैं, हर व्यक्ति स्वेच्छाचारी हैं, कोई किसी पर अपने गार्जियन का कोई दबाव नहीं है, तो वो घर क्या है? भ्रष्ट हो चुका है। और जिसका घर भ्रष्ट हो गया है बच्चों, उस व्यक्ति के लिए संसार ही नष्ट है। क्योंकि अनुशासनहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, जो स्वेच्छाचारी है, वो पशुओं की भांति है, वो पशुवत जिंदगी जी रहा है। इसीलिए समाज में एक अनुशासन का निर्माण किया गया। व्यक्ति को, समाज को नियंत्रित करने के लिए, सामाजिक व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए समाज का गठन किया गया। विद्यालय में बच्चों को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन का निर्माण किया गया। अध्यापक, प्रिंसिपल, ये सब क्या हैं? ये सब अनुशासित रखते हैं बच्चों को, एक सिस्टम में बांध के रखते हैं। हमारी सेना क्या है, हमारे पुलिस क्या है, सब अनुशासित हैं। लेकिन आतंकवादी क्या हैं? ये स्वच्छंद हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद हैं। जिसकी इच्छा होगी, जब इच्छा होगी मार देंगे। लेकिन क्या पुलिस, हाँ आज की तो अलग बात है, क्या सेना ऐसा कर सकती है कि जब जिसकी इच्छा हो मार दे? पत्थर खा लेते, लेकिन गोली चलाने में उसे 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं है। लेकिन आतंकवादी स्वच्छंद होता है, उसको किसी को मारने में कोई भय, डर नहीं होता, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा, जीवन में अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है वो पशु है। एक बात किसी विद्वान ने लिखा, संस्कृत में श्लोक आया, एषाम अविद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त लोके भूभार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके जीवन में विद्या नहीं है, एषाम विद्या न तपो, न तपस्या है, न दानम, न दान है, ज्ञान है, न तो ज्ञान है, न धैर्य है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। धर्म माने कर्तव्य। जिसे अपने कर्तव्य का भान नहीं है, वो कैसे हैं? ते मर्त्य लोके, इस संसार में वे कैसे हैं? भूवि भार भूताः, भूताः माने प्राणी। इस धरती पर भार स्वरूप वो प्राणी हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु विचरण कर रहे हैं। हमें अपने कर्तव्य का भान होना चाहिए। हम पुत्र हैं तो हमें पुत्र
धर्म का ज्ञान होना चाहिए। पिता हैं तो पिता धर्म का ज्ञान, पति हैं तो पति धर्म का ज्ञान, भाई हैं तो भाई के धर्म का ज्ञान। हम जब जहाँ जिस पद पर हैं उस धर्म का भान हमें होना चाहिए और अपने कर्तव्य का यथोचित पालन करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। और जो इसका नहीं पालन करता वो धर्मच्युत है, वो भ्रष्ट है, और जो भ्रष्ट है उसके लिए संसार ही नष्ट है। ये कौन कह रहा है? भरत जी कह रहे हैं। हे भैया, हे अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हाँ, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। इसका मतलब क्या है? मेरी आत्मा मुझे ही स्वीकार नहीं कर रही है, मेरे स्वरूप को मेरी आत्मा आत्मसात नहीं कर रही है, मेरा ज़मीर मुझे ही स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे कुल में जन्म लिया, उत्तम कुल में जन्म लिया, रघुकुल में जन्म लिया, श्रेष्ठ पिता दशरथ जैसे देव तुल्य व्यक्ति की पुत्र के रूप में जन्म लिया। लेकिन मेरी माता के द्वारा जो कुकृत्य किया गया, उस कुकृत्य से मेरी आत्मा मुझे ही धिक्कार रही है कि मैं अगर कैकेयी का पुत्र न होता तो शायद इस भैया राम या आपके वनगमन और पिता के मृत्यु का दोष मुझ पर न लगता। इसलिए मेरा मन मुझे ही स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य श्रेष्ठ, तुम ही मेरी अभीप्सा, तुम ही मेरी मनोकामना को बता दीजिए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इतना सुनते ही भगवान राम अपने आप को रोक नहीं पाए। मैथिली गुप्त जी लिख रहे हैं कि इतना सुनते ही भगवान राम अपने आप को रोक नहीं पाए और भाव विह्वल होकर, हृदय विह्वल हो गया उनका, और दौड़कर उन्होंने अपने अनुज भरत को अपने गले से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। और फिर रोदन जल मने अपने अश्रु जल से भरत को अभिसिंचित किया। कहने का आशय क्या है कि भरत जी को दौड़ करके भगवान राम अपने गले से लगा लेते हैं और प्रेमाश्रुओं से अभिसिंचित कर देते हैं भरत को। और उस अवस्था में भाव विह्वल होकर उनके मुखारविंद से शब्द क्या निकलते हैं? उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। भगवान राम कह रहे हैं भरत के लिए, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर भी जननी जान न पाई जिसको। भगवान राम ने भरत के लिए कहा कि उस भरत के जीवन की थाह भला संसार में और कौन लगा सकता है, जिसके हृदय को जन्म देने वाली माता स्वयं नहीं जान पाई। बेटा, भरत शब्द बड़ा एक अद्भुत शब्द है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। गोस्वामी जी ने लिखा, यदि संसार में इस संसार की धरती पर भरत का जन्म न हुआ होता, सभी धर्मों को धुरी के रूप में धारण कौन करता। यानी अगर किसी भी धर्म की शिक्षा लेनी है तो भरत के चरित्र से लेनी चाहिए। इतने श्रेष्ठ थे भरत। मैं एक खंड काव्य लिख रहा हूँ, शायद माँ सरस्वती की कृपा से पूर्ण हो जाए। धर्म धुरंधर भरत पर ही। धर्म धुरंधर माने धर्म को धुरी के रूप में धारण करने वाले हैं। अब जैसे ही भगवान राम ने कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके हृदय की थाह को संसार में और कौन धारण लगा सकता है, जिसके हृदय को उसकी जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ पाई। इतना सुनते ही निःशब्द शोक संतप्त बैठी हुई कैकेयी तुरंत बोल पड़ती हैं, तुरंत उठ पड़ती हैं और उनके मुंह से शब्द क्या निकलते हैं? आइए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी ने कहा राम से, हे राम, यदि यह बात सच है
कि मैं कैकेयी भरत की माता हूँ और भरत के हृदय को, भरत के विचारों को मैं जान नहीं पाई। यदि यह सत्य है तो तुम अब अयोध्या लौट चलो। यदि यह सच है तो तुम लौट चलो अब घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। क्या सुंदर भाव व्यक्त किया है तुलसी महर्षि कृष्णगुप्त जी ने। यदि यह सत्य है तो तुम अब घर लौट चलो। और कैकेयी का अटल स्वर मतलब बड़ी निश्चितता, मुस्तैदी के साथ कह रही कि अगर ये बात सत्य है तो निश्चित रूप से अब अयोध्या लौट चलो। सबने रानी की ओर अचानक देखा। ऐसा सुनते ही जितने भी लोग वहाँ विद्यमान थे सब अचानक कैकेयी की ओर देखने लगे। अरे ये कैकेयी बोल रही हैं, जो राम को वन भेजने के लिए इतनी ज़्यादा निष्ठुर होकर के कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने पति से वरदान मांगी थी, वही कैकेयी आज राम को पुनः अयोध्या वापस चलने के लिए कह रही हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने अचानक एकाएक रानी की ओर दृष्टिपात किया। जब दृष्टिपात किया तो रानी दिख कैसी रही हैं? वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैधव्य माने विधवा के रूप में वो सुंदर रूप वाली कैकेयी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए कैसे दिखाई दे रही हैं? यथा, जिस तरह, तुषारावृता विधुलेखा। विधुलेखा माने चंद्रमा की चांदनी, तुषारावृता, तुषार आवृता। तुषार माने कोहरे से ढक गई हो। जैसे चंद्रमा की चांदनी कोहरे से ढक करके मंद पड़ गई हो, उसी तरह से सुंदर दीप्ति बिखेरने वाली सुंदर आभा से और सौंदर्य संपन्न कैकेयी का जो मुखमंडल था वह श्वेत वस्त्रों में बिल्कुल मंद पड़ गया था। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कैकेयी वहाँ पे बैठी थी, शांत थी, शरीर तो स्थिर था लेकिन मन गतिशील था। असंख्य तरंगा, हृदय में उनके विचार की असंख्य तरंगें उठ रही थीं। वह सिंही अवथी हा गोमुखी गंगा। और सिंहनी का रूप धारण करके अपने पति पर वचन प्रहार करने वाली वो कैकेयी आज गोमुख से निकलने वाली जनमानस पावनी माँ गंगा की तरह बिल्कुल शीतल हो गई हैं। आगे की व्याख्या अगले एपिसोड में।